ओके, चल देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ लूप में। देखो भी ये आप इसको लूप समझो, मेरे पास रिंग नहीं है अभी, इसको लूप समझो। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखो ये ऊपर से तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, कोई बंदा नीचे से देखेगा ना कॉपी से खड़ा होके, उसको देखो ये कैसा दिखेगा। अरे मेरा हाथ ही, उसको ये क्लॉकवाइज दिखेगा। तो मैंने डायरेक्शन नहीं बदली है, इधर से ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कोई बंदा इधर से देखेगा तो उसको दिखेगा क्लॉकवाइज। अब ये मैं आपको कॉपी पे दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, तो अगर इसको आप कॉपी के इस साइड से देखेंगे जहाँ तो लिखा हुआ है, तो ये आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। तो रिंग में भी दोनों पोल होते हैं, मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल हो ही नहीं सकता। रिंग में दोनों पोल कहाँ होते हैं? रिंग के ऊपर अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो नीचे साउथ पोल बन रहा होगा, तो रिंग इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक डायपोल। ओके, तो अब ये याद कैसे रखना है? ओके, एक मिनट, ये वो मोड हो गया। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि रिंग में भी दोनों पोल होते हैं, अभी नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। जिस साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उधर नॉर्थ। अब याद कैसे रखना है? एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, ऐसे घुमा दो तो फील्ड बाहर निकलता है नॉर्थ पोल से, तो वो होगा नॉर्थ पोल, तो दूसरी साइड होगा साउथ पोल। अब याद रखने का तरीका क्या है? अगर आप भूल जाओ तो बेटा सिंपल सी ट्रिक है, लूप बना के उसमें एस लिख लेना। ये लूप बनाई, उसमें एस लिख दिया मैंने। अब एस के ऊपर एरो लगा दो। अभी देखो एरो का मतलब किधर घूम रहा है करंट? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल। ओके, तो रिंग कंटेन्स बोथ द पोल, और अगर बोथ पोल है तो वो भी डायपोल होता है। और उसकी डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद करो क्या था? करंट इनटू एरिया। तो लूप में करंट है आई, एरिया उसका ए है, तो लूप की डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? करंट इनटू एरिया। ओके, इट्स ओके शिवांशु। अब अगर एन टर्न्स हैं, अब एन टर्न समझो, मैंने वायर के ऊपर ही ऊपर यहाँ एन टर्न बना दिए, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगी? एन से मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो अगर सिंगल टर्न है तो करंट इनटू एरिया, अगर एन टर्न्स है तो एन आई है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है। इसकी यूनिट आप पहले भी निकाल चुके हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखो भी क्या है। एक सेकंड, मुझे ना ये बंद करने दो, मुझे खुद डिस्टर्ब कर रही है साउंड, दो में तो नहीं कर रही। अगला टॉपिक है अभी टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये प्रैक्टिकली है, कुछ मैं आपको बताना है मुझे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकली फिजिक्स समझ में आएगी काम कैसे करती है। अब मैंने ये पेंडुलम का एग्जांपल दे रहा था बच्चों को, आपको भी पेंडुलम का ही देता हूँ। एक कॉपी में और पकड़ लेता हूँ। देखो क्या होता है पेंडुलम को हम क्या करते हैं, देखना यहाँ ध्यान से। पेंडुलम में, ये पेंडुलम है झूला जिसपे आप पार्क में झूले लेते हो। यहाँ होता है आप इसको ऊपर हाइट पे ले जाते हो ऐसे, तो हम एक्चुअली इसको क्या प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे इतनी हाइट पे ले गए, हम इसको पोटेंशियल एनर्जी दे देते हैं। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इसको जैसे ही रिलीज करोगे इसको चला देगी, और ये पोटेंशियल क्या यहाँ क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इसको रुकने नहीं देगी, तो ये इसको आगे ले जाएगी और दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब पोटेंशियल वापस काइनेटिक, और ये क्या करने लग जाएगा? ऑक्सीडेट। ओके, तो पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, और पोटेंशियल चेंज होती है काइनेटिक में। अब मैं आ रहा हूँ डायपोल पे, मैग्नेटिक डायपोल पे, देखना भी ध्यान से। ये अपन ने जैसे पेंडुलम लिया था, अब मैंने ये एक मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल रख दिया, मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, और डायपोल ऐसे पड़ा है, इसका इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी देख लेना, यहाँ थीटा 0 है, दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ। अब जैसे डिस्प्लेस करोगे, आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की ट्राई करेगी, और यहाँ आते आते वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब वो काइनेटिक उसको रुकने नहीं देगी, ये आगे चला जाएगा पोटेंशियल। तो ये जैसे पेंडुलम ऑक्सीलेट का, अपनी मैग्नेटिक नीडल ऑक्सीलेट करने लग जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें सेम वही कंसेप्ट है अभी, उसमें भी टॉर्क लगता है पेंडुलम में भी। देखो
आप यहाँ ले गए थे, टॉर्क उसको रिस्टोर कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बन गई और ये ऑक्सीलेट करने लगे। से डिस्प्लेस करोगे, छोड़ दोगे तो आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी। अब वो एनर्जी जाएगी कहीं नहीं, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक फ्री पोटेंशियल में, और ये क्या करने लग जाएगा, ऑक्सीलेट। और हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीलेट ही क्यों करेगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है कि ऑक्सीलेट क्यों करेगा? ओके, तो चलो देखो, टॉपिक इज टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल। इन टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? अभी अगर किसी को +1 थोड़ी बहुत याद है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। ये फॉर्मूला था +1 में टाइम पीरियड का आपका करते थे। तो अब इस बार मैग्नेट का मुझे स्प्रिंग फैक्टर निकालना है और इसका इनर्शिया फैक्टर निकालना है। अब पेंडुलम का देखो, पेंडुलम का भी रोटेशनल मोशन था, इसका भी रोटेशनल मोशन है। तो यहाँ इनर्शिया की जगह होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो हमने मान लिया कि जो अपना बार मैग्नेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया फैक्टर तो सीधे ही आ गया। एम उसकी डायपोल मोमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड में वो पड़ा है। ओके, सो आर बार मैग्नेट जिसकी डायपोल मोमेंट है एम, वो बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। देखो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा था, मैंने इसको थीटा डिस्प्लेस कर दिया। ओके, अरे कोई जना बोलो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही। आ रही है कि तुम्हें आवाज? ओके चलो, तो एक सेकेंड, 1 मिनट कहाँ गया है? तो हमने क्या किया, बार मैग्नेट देखो भी मैंने डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे पड़ा था, मैंने इसको थीटा डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो जैसे ही आप थीटा डिस्प्लेस करोगे इसमें टॉर्क सेट हो जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। जब पैरेलल पड़ा था तो थीटा 0 था, टॉर्क 0 था। जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस किया उसमें टॉर्क आ गया, और वो टॉर्क चाहता है कि वो दोबारा से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो इसलिए उस टॉर्क को कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जैसे ही हमने डिस्प्लेस किया, देयर विल बी ए रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क सेटअप। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, एम बी साइन थीटा। अब यहां मैंने नेगेटिव क्यों लगाया? अभी नेगेटिव क्यों लगाया? थीटा और टॉर्क अपोजिट होंगे। अब थीटा इधर को बढ़ रहा है, टॉर्क इधर लगेगा। तो नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट टाउ एंड थीटा विल बी अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो टॉर्क आ गया माइनस एम बी साइन थीटा। यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन, अगर आप ना पेंडुलम का टाइम पीरियड याद है ना +1 में, सेम ऐसे करते थे। यहाँ एक सिंपल सी अप्रोक्सीमेशन लगानी है कि इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा। तो इस टॉर्क को लिख देता हूं मैं एम बी थीटा, साइन को रिमूव कर दिया। और ये अप्रोक्सीमेशन तभी लगती है जब थीटा स्मॉल होता है। अब ये टॉर्क तो अपन ने निकाल लिया, करंट वाला या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला। अब स्प्रिंग फैक्टर निकालने के लिए इसको स्प्रिंग फैक्टर वाले टॉर्क से कंपेयर करना पड़ेगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कराया था अभी आपको। स्प्रिंग फैक्टर की वजह से टॉर्क कितना होता है, माइनस के थीटा। फोर्स होता था माइनस के एक्स, रोटेशनल सिस्टम में टॉर्क, स्प्रिंग फैक्टर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये टॉर्क स्प्रिंग फैक्टर वाला है, ये टॉर्क अपना जो अपन ने निकाला है एम बी साइन थीटा से, दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। थीटा से थीटा कैंसिल, तो के की वैल्यू आ गई एम बी, और ये के ही अपना स्प्रिंग फैक्टर होता है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, इनर्शिया फैक्टर जो अपन लेके चले थे आई, स्प्रिंग फैक्टर एम बी, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डायपोल मोमेंट इनटू बी। अब ये किस काम का फॉर्मूला, देखो ध्यान से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो फिजिक्स लैब में क्या होता है, आपके पास बार मैग्नेट पड़ा है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजीली निकल जाएगा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। m उसका मास है, लेंथ आप स्केल से उसकी मेजर कर लो। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया, आई निकाल लिया। उसकी डायपोल मोमेंट बी निकल जाएगी, क्योंकि उसकी लेंथ पता है और उसकी पोल स्ट्रेंथ भी अपने को पता होती है, कंपनी बता देती है। तो आई पता है, एम पता है, उसको धागे से बांध के लटका दो आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ साउथ में जाके रुक जाएगा। उसको ऑक्सीलेट करने दो, डिस्प्लेस कर दो, तो घड़ी से उसका टाइम पीरियड निकाल दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एम पता है, टाइम पीरियड आपने घड़ी से निकाल दिया, तो ये बी निकल जाएगा। और बी किसका मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ना एक मैग्नेटोमीटर आता है, तो मैं बताता हूँ। ऐसे एक सुई होती है बस, एक जैसे कंपास देखा आपने, ऐसे कंपास टाइप एक सुई होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता है आई, उसकी डायपोल मोमेंट भी दी होती है। उसको बस रख के ऐसे डिस्प्लेस करना अपने को हाथ से, तो उसका सुई क्या करने लग जाएगी, ऑक्सीलेट।
अब उसका टाइम पीरियड घड़ी से निकाल के यहाँ पुट कर देना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है। तो ये आर्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको ये क्यों करवाया है कि आप प्रैक्टिकली देखो कि हाउ वी आर एबल टू मेजर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड आप निकालते थे +1 में, किसी ने निकाला था क्या? जी की वैल्यू बताना, किसी ने प्रैक्टिकल किया था, जी की वैल्यू निकाल ली हो लैब में जाकर? कोई जना बोलो, किसी ने नहीं किया? एक सेकंड, नो सर। एक मिनट मैं बताऊं। अमीशा नहीं किया था? रक्षिता आप तो थे नहीं। शुभ्रीत किया था क्या? जी निकालने वाला प्रैक्टिकल किया था +1? यस सर। अमीशा आपने किया था? अमीशा ने भी किया था। यस सर। अरे देखो भी मैंने तो करवाया था स्कूल में, अब तुम्हारे स्कूल वालों ने नहीं करवाया अलग बात है, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी अपन निकाल सकते हैं पेंडुलम से, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं अपन बार मैग्नेट से। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb। ओके, और निकाला कैसे अपन ने? बार मैग्नेट को डिस्प्लेस किया था, स्प्रिंग फैक्टर निकाला, इनर्शिया फैक्टर पता है, बस इस फॉर्मूले में पुट किया। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मूला, मैं बताता हूँ, कभी पेपर में नहीं आएगा। बहुत रेयर है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ किसी बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दे तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, या डायपोल मोमेंट इंक्रीज कर दे। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना आप, ठीक है? ओके, अब आगे देखो भाई, आगे गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये देखो, इसके लिए मुझे पहले आपको गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बतानी पड़ेगी। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक? जो भी आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है बताना भाई। कोई जना बोलो यार, तुम बोल ही रहे आज, पता नहीं क्या बात। निशांत बोल, गॉस थ्योरम अभी भी पेपर दे के हटा है स्कूल का, पढ़ी थी गॉस थ्योरम? शांत, हाँ जी सर। गॉस थ्योरम बता क्या है? पढ़ी थी क्या? क्या सर? हाँ अरे जी सर, गॉस पढ़ी थी। थ्योरम बता क्या है? सर 2 मिनट रुको। रहने दे, तो बुक से देख के मैं बता। कोई और बताओ, कोई जना। चलो मुझे सर आ गई याद सर। बता। सर जब टोटल फ्लक्स पास करता है 1/ε0 टाइम्स हो जाता है। ना, ये स्टेटमेंट नहीं है, ऐसे तुक्के मारा पढ़ के बस। ना सर, ऐसे तो ना गो। अब एक बार मेरी बात सुन लो भी प्लीज सब लोग। देखो, तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, मैं सबके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज ना वो हैबिट छोड़ देना, चाहे 0 नंबर आए, करना खुद से, कोई फायदा नहीं है अभी, वो तुम्हें हैबिट बन जाएगी अपना। ये हैबिट, आई होप, देखो हैबिट समझते, सुबह उठ के सबको ब्रश करने की हैबिट होती है, आई होप। गुड हैबिट भी होती है, बैड हैबिट भी होती है। तो अगर सुबह उठ के ब्रश ना करें ना, चाय अच्छी नहीं लगती। तुम्हें ये नकल मारने की हैबिट बन जाएगी, मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट के चक्कर में। ऑनलाइन टेस्ट आया, चलो जी गूगल किया, बुक खोली, काम खत्म। प्लीज रिमूव दिस, चाहे 0 नंबर ही आए, खुद से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो इसको हैबिट मत बना लेना अभी प्लीज। एटलीस्ट चलो स्कूल स्कॉल वाले छोड़ो, ट्यूशन पे जो टेस्ट कभी होते हैं